सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। येष्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथितिर्सतां तमोन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारायण कवच अंगन्यास। ओम ओम नमः पादयो, ओम नम नमः जान्वो, ओम ओम नमः उर्वो, ओम नाम नमः उदरे, ओम राम नमः हृदि, ओम यम नमः उरसि, राम नमः मुखे, यम नमः शिरसि, ओम यम नमः शिरसि, राम नमः मुखे, ओम यम नमः उरसि, ओम राम नमः हृदि, ओम यम नाम नमः उदरे, ओम नम नमः उर्वोः, ओम नम नमः जन्मोः, ओम ओम नमः पादयोः। अथ करन्यासः। ओम ओम नमः दक्षिणतर्जन्याम्, ओम नम नमः दक्षिणमध्यमायाम्, ओम नमः दक्षिणानामिकायाम्, ओम भम नमः दक्षिणकनिष्ठिकायाम्, ओम गम नमः दक्षिणकनिष्ठिकायाम्, ओम बम नमः वामनामिकायाम्, ओम तेम नमः वाममध्यमायाम्, ओम वाम नमः दक्षिणतर्जन्याम्, ओम शुभ नमः दक्षिण अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणि, ओम देम नमः दक्षिण अंगुष्ठ अध पर्वणि, ओम वाम नमः वाम अंगुष्ठ ऊर्ध्व पर्वणि, ओम यम नमः वाम अंगुष्ठ अध पर्वणि। अत विष्णु षडाक्षरन्यासः। ओम ओम नमः हृदये, बीम नमः मूर्ध्नि, ओम शम नमः भ्रुवोर्मध्ये, णम नमः शिखायां, वे ओम वेम नमः नेत्रयो, ओम नमः सर्वसन्धिषु, ओम महाअस्त्राय पट प्राच्यां, महाअस्त्राय पट आग्नेयां, महाअस्त्राय पट दक्षिणस्यां, महाअस्त्राय पट नैऋत्यां, महाअस्त्राय पट प्रतीच्यां, महाअस्त्राय वायव्ये, ओम महाअस्त्राय उदिच्यां, महाअस्त्राय पट ईशान्यं, महाअस्त्राय पट ऊर्ध्यां, महाअस्त्राय पट अधरायाम्। ओम राजोवाच यया गुप्तसहस्राक्ष समहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवन्तं ममाख्यायि वर्मनारायणात्मकम् यथा तथा येन शत्रुन् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच वृत्तपुरहित त्वष्टो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमना शृणु। विश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रि पाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यं भाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नयेद् भय आगते पादैर्जानुनोरुरुवो रुदरेर्दतोरसि। मुखे शिरस्यनुपूर्व्यात् ओंकारादिनि विन्यसेत्। ओम नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा। करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु नैषधृदय ओंकारं
विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रुवुर्मध्ये णकारं शिखया दिशे विकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकार मंत्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेद् बुधा सविसर्गं फणं तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ओम विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेज तपो मूर्तिमिमं मंत्रमुदाहरेत् ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां नष्टाङ्घ्रिपद्म पतगेन्द्र पृष्ठे धरारि चर्म चिगदेषु चाप पाषाण्डदानोष्टगुणष्टबाहु जले समं रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशा स्थले सुवायमाया बटुवा मनोव्यात्रिविक्रम खेवतु विश्वरूपः दुर्गे शतव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान् सिंहो सुरयूथपारी विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदु निपतं सगर्भाः रक्षत्तशो मध्वनियज्ञकल्प सदंष्टयोनि तदरोबराः सरामोद्रिकूटे श्रुतविप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नरश्चासात् दत्तस्तयोगा दत्तयोगनाथ पायद्गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवादय शीर्षामं पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषा धन्वन्तरिर्भगवान् पातुपत्यात् बन्धात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्तात् बलोग्नात् क्रोधवशादहीन्द्रः दैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणु नारायण प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुरनीन्द्रपाणि देवोपराह्ने मधुः ग्रदन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तार्धरात्रे निशीथये कोवतु पद्मनाभ श्रीवत्सधाम पररात्र ईश प्रत्यूष ईशो चिदरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनु संप्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्ति चक्रम युगान्तानलतग्मनेमि ब्रह्मसमन्तात् भगवत् प्रयुक्तम् दद्दग्धरिशैनवासु कक्षं गदावात सखो हुताच गदेश निष्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंड निष्पिंड चित्त प्रियासि कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहं चूर्णय चूर्णयारिन् तम यातु दान प्रमत प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टिन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमसनोरे हृदयानि कम्पयन् तं तिग्मधारा शिवरारिशैन मिष प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्म शतचन्द्रछादय दिशामगो नाम हर पाप चक्षुषाम। ये 26वां श्लोक है, इसकी व्याख्या आज होगी। तम तिग्मधारा शिवरारिशैन, बोलिए आप भी। मीश प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मन् शतचन्द्रछादया द्विषामघो नामर पाप चक्षुषाम् द्विषामघो नामर पाप चक्षुषाम्। पद विच्छेद देखो, तम तिग्मधार अशिवर अरिशैनम इस प्रयुक्तः मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषे
चर्मन शतचंद्र छादय दिशाम अघोनाम हर पाप चक्षुषाम। तिग्मधारा या संबोधन है। अशीबर ये भी संबोधन। अशीबर, अशी माने खड्ग, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ खड्ग है। भगवान के जो आयुध में खड्ग है उस खड्ग को संबोधन कर रहे हैं। हे अशीवर माने हे उत्तम खड्ग। तिग्मधार तुम तीक्ष्ण धार वाले हो। हे तिग्मधार, तिग्म माने तीखे धार वाला, बहुत तीक्ष्ण धार वाले हो। तो क्या करो, ईशा प्रयुक्त, भगवान से प्रेरित हो करके, मम अरिसैन्यम मेरे शत्रु सैन्य को छिंदी छिंदी काट डालो, काट डालो। शीघ्रता के लिए अतिशय प्रार्थना करते हैं तो 2 बार बोलते हैं, आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो 2 बार, छिंदी छिंदी काटो काटो, मारो मारो, आपने रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, पाही पाही मुझे रक्षा करो। तो शीघ्रता है, अतिशय तीव्रता हो तो 2 बार दित्तो हो जाता है, छिंदी छिंदी। तो क्या कहते हैं, हे अशीवर, हे श्रेष्ठ खड्ग, तुम तीक्ष्ण धार वाले हो। भगवान जब उनका प्रयोग करते हैं तो मेरे शत्रु सैनिकों को छिंदी छिंदी, काटो काटो, मारो मारो, बराबर थे, छिंदी छिंदी। अतिशय आग्रह में यानी तुम कैसे हो, शतचंद्र, यहाँ यहाँ ओ खड्ग के पीछे जो ढाल है ना, ढाल पकड़ने वाले पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। उसको चर्मन शब्द से संबोधन किया है, चर्म से बना हुआ होता है। हे चर्मन, हे ढाल, खड्ग के जो पकड़ने का ढाल है, तुम कैसे हो, शतचंद्र, सैकड़ों चंद्र के समान चमकने वाले हो। 1000 चंद्र एक साथ चमकते हो, ऐसे चमक वाले हो, शतचंद्र। दिशा अघोनाम दिशाम पाप चक्षुषाम, दिशा अघोनाम दिशाम। पाप चक्षुषाम का अर्थ होता है पाप दृष्टि वाले, जिसकी दृष्टि में पाप है, खराब दृष्टि है, ऐसे अघोनाम पापियों के जो शब्दिशाम शत्रु है। पाप दृष्टि वाले पापी जो शत्रु है उनके चक्षुंसी, चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी आंखों को छादया ढक दो, और हरा हर दो। हरो मतलब क्या, आंख की जो दृष्टि जो शक्ति है, देखने की शक्ति, उसको हर लो। आंख के जो शक्ति है उसको हर लो और आंख को ढक दो। किसके आंख को ढक देना है, किसके आंख को, शत्रु के आंख को छादय, छादय माने ढक दो, और हरा हर लो। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो खड्ग जो को पकड़ने का जो ढाल है उसको प्रार्थना कर रहे हैं। हे ढाल, हे चर्म, तुम अत्यंत तेजस्वी हो, शव चंद्र के समान चमकने वाले हो। पाप दृष्टि वाले पापी जो मेरे शत्रु है उनके आंखों को ढक दो, आंखों में देखने की दृष्टि है उसको भी हर डालो। ठीक है। तम तिग्मधारा शिवरारि सैन्यम ईश प्रयुक्तो मम छिंदी छिंदी चक्षुंषि चर्मन शतचंद्र छादय दिशा मगो नाम हर पाप चक्षुषाम। यहाँ थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पापियों को मारने की बात नहीं है, पाप कर्म को नाश करना है। पापियों के जो पाप कर्म है उसको नाश करना है। पापियों को नहीं, मनुष्य पाप करने की वृत्ति क्यों करता है, उनके वृत्ति को सुधारना है।
किसी के खराब संग में आ गया और पाप दृष्टि वाला हो गया, पाप कर्म वाले वाला हो गया, इसलिए उसकी दृष्टि का परिवर्तन करना है, उसको सत्संग के तरफ लगाना है, सत्कर्म के तरफ लगाना है। क्या तुम सोना है, सोना मैला हो गया है, सोना को त्याग दोगे, फेंक दोगे? क्या करोगे? सोना को आग में तपा करके उसको चमकाते हैं। वैसे ही वस्त्र मैला होता है तो वस्त्र को प्रक्षालन करके इस्त्री उस्त्री लगा के सुंदर बनाते हैं, फेंकते नहीं है। तो वैसे जो पाप कर्म वाले हैं, पाप दृष्टि वाले हैं, किसी कुसंग के कारण पापी बने हुए हैं, उनको व्रत उपासना आदि सत्कर्म कराओ, उसमें सदुपदेश दे दो, सज्जन बनाना है। यहाँ मारने की बात है तो यहाँ खड्ग से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे पापियों की दृष्टि बदलो, दृष्टि नाश करो, ऐसा अर्थ नहीं दिया है। छाद या ढक दो का है, बराबर। तो ये पापियों की दृष्टि जो है, पाप करने की जो दृष्टि है, दृष्टि को बदलना है। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि कहा गया है ना, तो दृष्टि से ही सृष्टि होती, इसलिए दृष्टि बदलनी है तो सृष्टि बदल जाएगी ना, बराबर ना। तो दृष्टि बदलना है यहाँ पर। तो मनुष्य के लिए बताया गया है, यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते, यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते, निर्घर्षण छेदन तापताड़नये, निर्घर्षण छेदन तापताड़नये, तथा चतुर्भि पुरुषं परीक्षते, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। कनकम माने सोना को कनक कहते हैं। चतुर्भि चार प्रकार से परीक्षते शुद्ध किया जाता है। सोना को चार प्रकार से शुद्ध करते हैं। निर्घर्षण छेदन ताप ताड़नई। निर्घर्षण माने सोने को घिसते हैं, पत्थर में घिस करके उसमें जो कालापन आया है तो उसको दूर ताड़न, उसको ताड़न करते और गरम करते हैं। ताप ताड़न नहीं, चार प्रकार से सोना की शुद्धि होती है। उसी तरह त्यागे तथा चतुर्भि पुरुषम परीक्षते, चार प्रकार से पुरुष की शुद्धि होती है, परीक्षा होती है। तो चार प्रकार क्या है? त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। त्याग से, शील स्वभाव से, गुण से और कर्म से मनुष्य की शुद्धि होती है। तुम्हारे पास जो कोई वस्तु है उसको त्याग करो। त्याग ना कर, धन का ही त्याग करना ऐसा नहीं है, आसक्ति का त्याग करना ये भी है। और दूसरा है कुटेव है, आपके शरीर में जितने भी कुटेव होते हैं उसको धीरे धीरे त्याग करना चाहिए। जितने कुटेव होते हैं, क्रोध करने के कुटेव, लोभ का कुटेव, ईर्ष्या का कुटेव, ईर्ष्या का, तो धीरे धीरे उसका त्याग करना चाहिए। मनुष्य में स्वाभाविक है, लोभ आता है, ईर्ष्या होती है, तो धीरे धीरे उसको त्याग करना। वो जो त्याग करते हैं तो मनुष्य में शुद्धि आती है। तो त्याग का मतलब धन संपत्ति का ही त्याग ऐसा अर्थ नहीं है, बराबर। जो भी तुम्हारे पास जो भी आया है, कोई भी जो भी टूटे हुए खराब आदत है, उसको त्याग करने का। प्रातः काल मुहूर्त में सोने की आदत है, उस आदत को त्याग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से त्याग के अलग अलग प्रकार है। किसी भी प्रकार से जो शरीर को, अपने जीवन को मलिन बनाता है, आसुरी स्वभाव वाला बनाता है, ऐसे जो स्वभाव है, टेव है, उसको त्याग करना चाहिए। शीलेन सच्चरित्र, सदाचार से भी आदमी शुद्ध हो जाता है मनुष्य, गुण से भी सब होता है, सत्कर्म करने से भी पवित्र होता है। ठीक है, एक दफे लिखना हो तो लिख दो, यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते।
निर्घर्षण छेदन ताप ताड़नैः। निर्घर्षण छेदन ताप ताड़नैः तथा चतुर्भिः पुरुषं परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जिस तरह सोने की परख, सोने की शुद्धि घिसने से, तोड़ने से, गरम करने से, पीटने से होती है, उसी प्रकार मनुष्य की परख अथवा शुद्धि उसके त्याग से, शील से, गुण से, कर्म से होती है। इसलिए यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी पापी व्यक्ति है, पाप कर्म करने वाले है, पापी से घृणा नहीं करना, उसके पाप कर्म से घृणा, वो पाप कर्म से छूट जाए ऐसा करना चाहिए। अपने बुद्ध भगवान के चरित्र में भी है, एक अंगुली माली था राक्षस, जितने भी मनुष्य को मिले उसको काट करके उसके अंगुली का माला बना करके घूमता था। बुद्ध भगवान ने उसके ऊपर कृपा की, अपना बनाया, शिष्य बनाया। तो ऐसा ही अपना कितना भी शत्रु है उसको शत्रु को अपने अनुकूल बनाने देना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए। तो आगे के श्लोक है, यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो नृभयेव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्येव वा यत् नः भयं ग्रहेभ्यः अभूत् केतुभ्यः अभूत् नृभ्यः अभूत् सरीसृपेभ्यः अभूत् दंष्ट्रेभ्यः अभूत् भूतेभ्यः अभूत् अहोभ्य अभूत्। सर्वाणि एतानि भगवन् नाम रूपास्त्र कीर्तनान् प्रयन्तु संशयं सद्य येन श्रेय प्रतीपका। दो श्लोक साथ में है। यहाँ पहले आया है ग्रहेभ्य, ग्रहों से। ग्रह होते नवग्रह, नवग्रह में जो उग्र ग्रह होते हैं उनके क्रूर दृष्टि होती है तो अपने संकट आता है, भय उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार के आपत्ति आती है ग्रह विपरीत हो जाने से। तो ऐसी स्थिति में ग्रहों से, केतुभ्य, केतु माने उल्कापात, उल्कापातों से, नृभ्य मनुष्य, सबसे ज्यादा भय मनुष्य से ही होता है, मनुष्य से भी, और सरीसृपेभ्य सर्पों से, सरीसृप माने शरीर से चलने वाले जो सर्प, सर्प आदि है, दंष्ट्रीभ्य बड़े बड़े दांत वाले शिंब आदि प्राणियों से, भूतेभ्य भूत प्रेत पिशाच आदि से, और अहो अम्होभ्य, यहाँ शब्द है अम्भस पाप है, अपने किए हुए पाप से भय होता है। दूसरे से तो तुम सुरक्षित रह सकते हो किसी भी प्रकार से, परंतु तुमने किया पाप हो, घर के अंदर जाओ, दरवाजा बंद करके सो जाओ, कपड़ा ओढ़ करके, तो भी भय तो तुम्हारा पाप कर्म के कारण भय होता ही रहता है, भयभीत हो जाए। स्वप्न में भी भयभीत होता है। कम सब स्वप्न में भी डरता था, पानी पीते पानी में भी कृष्ण को देखता था, पानी पीते पीते भयभीत होता। चलते फिरते जो पाप कर्म है ना, वो पाप कर्म कभी किसी अवस्था में भी उसको भयभीत करता ही है। तो ऐसे पाप हो जाए जाने अजाने, स्वभाव के कारण, संग के कारण तुम्हारे से हो जाए पाप, ऐसे पापों से भी या जिस किसी से भी जो भय उत्पन्न हो, सर्वाणी भय, सभी भय को, एतानी जो पहले मैंने कहा, सभी भय न हमारे लिए श्रेय प्रतिपका, ज्यादा शत्रु बिगाड़ने वाले श्रेयस काम कल्याण कर्म करते हैं तो वहां बिगाड़ने वाले बहुत से लोग, श्रेयांसी बहु विज्ञानी,
हम कोई भी सत्कर्म करने जाते हैं तो बहुत से विघ्न आ जाते हैं, बहुत से विघ्न आ जाते हैं। और मनुष्य से भी विघ्न आता है और ग्रहों से भी विघ्न आता है, हर प्रकार से सत्कर्म करने में। तो यहाँ लेगा श्रेय प्रतिपका, कल्याण कर्म में विघ्न डालने वाले कोई भी हो, कोई भी विघ्न करता रहा, सत्कर्म में विघ्न करने वाले जो भी हो, तो वो भगवान नाम रूप अस्त्र कीर्तनात्, भगवान के नाम के कीर्तन से, भगवान के रूप के कीर्तन से, भगवान के अस्त्र बड़े आयुध है उनके कीर्तन से संशयम यान्तु, नाश हो जाए। जितने जो भी भय है, ग्रह से उत्पन्न होने वाला है, उल्कापात से उत्पन्न होने वाला है, मनुष्य से उत्पन्न होने वाला, और सर्पों से, पशुओं से, माने प्राणियों से उत्पन्न होने वाला जो भी हो, और ज्यादा से भयंकर पाप भय होता है जो अपने किए हुए पाप कर्म है, उनसे होने वाला जो पाप भय है, कोई भी पाप हो, पर भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के रूप कीर्तन से, भगवान के अस्त्र के कीर्तन से संशयम, नाश, प्रयांतो हो जाए, सद्य, जल्दी। नाम कीर्तन करने के साथ साथ वो नाश होता है। जो भी न अपने कल्याण करने में जब प्रतिपक्का है, प्रतिपक्का माने विघ्न करता रहे, करने वाले हैं, वो जल्दी नाश हो जाते हैं। जैसे दीपक को प्रज्वलित करने के साथ अंधकार नाश हो जाता है, वैसा ही भगवान के नाम का उच्चारण करते ही वो पाप है, भय है, सब नाश हो जाते हैं। यानी कि जब भी आपके अंदर भय हो, संशय हो, शंका हो, उद्विग्नता आ जाए, व्यग्रता आ जाए, भगवान का नाम लेना, आपको शांति मिलेगी। शांति, भगवान के नाम के सिवाय शांति देने वाला कोई पदार्थ नहीं है। मनुष्य कोई शांति देने वाला नहीं है, कोई भी पदार्थ शांति, संसार में शांति देने वाला नहीं, केवल भगवान का नाम है। भगवान का नाम कीर्तन करो, और अशांति को बोल न सकेगो तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, नाम रूप, और भगवान के अस्त्र का भी ध्यान करो, अस्त्र का भी कीर्तन। अस्त्र है, सुदर्शन चक्र है, उनके ध्यान करो, भगवान के शंख है, उनके ध्यान करो, भगवान के गदा है, उनका ध्यान करो, उनका स्मरण करो, तो तुम्हारे कल्याण होगा। हमारे यहाँ पूजा पाठ में भगवान के आयुधों की पूजा होती है ना। शंख घंटा के पहले पूजा होती है, गदा के नहीं होती है, पर शंख घंटा के पूजा करते ही है। सुदर्शन चक्र का तो हम उपासना करते हैं। तांत्रिक क्रिया में, वैष्णव तांत्रिक क्रिया में सुदर्शन के उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। सुदर्शन शतक है, सुदर्शन कवच है, और सुदर्शन महामंत्र है, वो नित्य पाठ करना चाहिए वैष्णव को। सुदर्शन है तो नमो भगवते सुदर्शनाय भवो सुदर्शन दुष्टम धारय धारय दुरितम हनन पापम दह दह रोगम मर्दय मर्दय आरोग्यम कुरु कुरु ओम ह्रां ह्रां ह्रीं ह्रीं रूम रूम फट फट दह दह हन हन भीषय भीषय स्वाहा। ये महामंत्र है तांत्रिक। ये मंत्र रोज जप करो। पर ये जप कब कर सकता है? जो शंख चक्र धारण करने वाले वैष्णव है, वही इस उपासना कर सकता है। तो ये मंत्र को नित्य बोलो, तुम्हारे कभी भी आपत्तियां नहीं आती है। न श्रेय प्रतिपका, न माने हमारे श्रेय माने कल्याण करने में प्रतिपक विघ्न करता है, उनसे हमारा जो भगवान के नाम कीर्तन से और हमारी शांति मिलती है, निर्विघ्नता आती है। तो आगे का श्लोक है, गरुड़ो भगवान स्तोत्र स्तोभ छंदो मया प्रभु रक्षत्व कृच्छ्रेभ्यो विश्वक्षेण स्वनाम भी।
अब यहाँ गरुड़ भगवान का वाहन के लिए भी, भगवान का जो वाहन है गरुड़ है, भगवान को गरुड़ वाहन कहते हैं, भगवान को गरुड़ वाहन है। हाँ, वृषभ वाहन शंकर भगवान वृषभ वाहन है, हंस वाहन ब्रह्मा जी है ना। तो ये मयूर वाहन कौन है? हाँ? कार्तिकेय। तो मूषक वाहन हाँ गणेश है। अलग अलग वाहन है, देखो उसके वाहन से। शिंभ वाहिनी दुर्गा है, तो वाहन है, तो वाहन के भी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ गरुड़ो भगवान, गरुड़ जी है वो कैसे है? स्तोभ छंदमय, स्तोत्र और स्तोभ छंदमय। स्तोत्र होते हैं और स्तोभ होते हैं। स्तोत्र माने स्तुति पाठ करने वाले जो स्तव है, और यहाँ दो स्तोभ कहा गया है। और सामवेद में जो स्तुति के प्रकरण है, मंत्र है, मंत्र के एक समूह है, वो मंत्र के समूह को स्तोभ कहते हैं। स्तोभ्यते स्तूयते इति स्तोभ। जिन मंत्रों के समूह से भगवान की स्तुति करते हैं, तो वो सामवेद के गान के समूह को स्तोभ कहते हैं। तो ये गरुड़ स्तोत्रमय भी है, स्तोभमय भी है। गरुड़ो भगवान स्तोत्र स्तोभ छंदमय। छंद माने वेद, लख लेना हो तो छंद यहाँ लेना वेद, वेदमय भी है। 3 प्रकार का स्वरूप है गरुड़ का, स्तोत्रमय है, स्तोभमय है और छंदमय। स्तोत्रमय स्तव स्तुति वगैरह, जो स्तोभ का मतलब है वेद में, जो साम वेद में देवताओं के गायन करने के लिए जो मंत्र समूह है तो स्तोभ कहते हैं। छंद माने वेद, वेदमय है, मय माने रूप स्वरूप। स्तोत्र स्वरूप, स्तोभ स्वरूप, वेद वृत्ति स्वरूप भगवान गरुड़ है। भगवान शब्द दिया है, बड़ा शक्तिशाली है, शक्तिशाली, भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है गरुड़। और प्रभु समर्थ है। ऐसे गरुड़ भगवान विष्णु का जो वाहन है, हाँ? तो गरुड़ भगवान गरुड़ वाहन है। सर्वा पदव्यो हरे नाम, है ना। अशेष कृथ्रेभ्य, अशेष कृथ्रेभ्य, संपूर्ण संकटों से रक्षतु, रक्षा करे। ठीक है, यही अर्थ मंत्र है ना। स्तोभ छंदो मय प्रभु। रक्षत्व से कृथ्रेभ्य विश्वक्षेन स्वनाम भी। यहाँ विश्वक्षेन भगवान का एक सैन्य है। गरुड़ की बात तो पहले आ गया, वो रक्षा करे। आगे आ गया है विश्वक्षेन, विश्वक्षेन भगवान। विश्वक सर्वतः सेना यस्य स विश्वक्षेना, जिनके चारे तरफ सैनिक है, ऐसे सेनापति विष्णु के सैन्य के सेनापति का नाम है विश्वक्षेन। ठीक है ना। वो विश्वक्षेन क्या करे? भगवान वैष्णवी जो सेना के सेनापति जो पार्षद है, तो क्या करे? कहते हैं स्वनाम भी ही अकृत्र अशेष कृत्रेभ्य रक्षतु, संपूर्ण संकटों से रक्षा करे। ठीक है, संपूर्ण जो भी संकट आता है वो विश्वक्षेन भगवान रक्षा करे। विश्वक्षेन माने वैष्णवी सेनाओं के सेनापति। विश्वक शब्द है, चारे तरफ जन सेनाएं है और बीच में जो सेनापति रहता है, ऐसे भगवान का जो पार्षद है, सेवक है वह। सर्वा पदव्यो हरे नाम रूपया नायुधानि नः, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान पांतु पार्षद भूषणा। हरे श्री हरि के नाम रूप यान आयुधानी, भगवान के जो नाम है, भगवान के जो रूप है, भगवान के जो यान है, यान माने वाहन,
गरुड़ आदि, आयुधानी जो आयुध है, और पार्षद भूषणाः, पार्षद श्रेष्ठ पार्षद है, भगवान के जो पार्षद बने सेवक होते हैं, सभी सेवक क्या करें, सर्वापद्भ्याः नः सर्वापद्भ्य, हमारे जब सभी आपत्तियों से रक्षा करे। और कैसे, किस किस को रक्षा करे, बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान पान्तु, हमारे बुद्धि की रक्षा करे, हमारे इंद्रियों की रक्षा करे, और हमारे मन की रक्षा करे, हमारे प्राणों की रक्षा करे। बुद्धि की रक्षा करने का मतलब हमारी बुद्धि खराब कर्म करने के तरफ न लागे, हमारे इंद्रिय विषय भोग में न लागे, भगवान की सेवा में लागे, में हमारा जो मन है सत्संकल्प में लागे, भगवान के चिंतन में लागे, हमारे जो प्राण है, हमारे श्वास है, भगवान के कीर्तन में, भगवान में लगे। ऐसा भगवान जो पार्षद के, जो भगवान के पार्षद गण है, भगवान के नाम है, भगवान के रूप है, भगवान के आयुध है, भगवान के जो भी जो साधन है, वो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को, हमारे प्राणों को रक्षा करे। ठीक है। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चय सत्यनानेन सर्वे यान्तु न समुपद्रवा। यहाँ सत असत च यत लिखा है। सत असत क्या है? सत माने निराकार, असत माने साकार। साकार निराकार पदार्थ है संसार में। संसार में साकार पदार्थ निराकार पदार्थ है कि नहीं? पत्थर वृक्ष आदि पहाड़ पर्वत जो भी है वो साकार है, पवन निराकार है ना? निराकार जल है, साकार है। तो निराकार साकार जो भी पदार्थ जगत में है, सत सत असत माने साकार निराकार जो पदार्थ, मूर्त अमूर्त पदार्थ, जो भगवान के कार्य कारण रूप से है। भगवान एव वस्तुतः, वास्तव में भगवान का ही स्वरूप है। कल भी मैंने पढ़ा, भागवत को पढ़ाते समय कहा था, कार्य कारण रूप से एक ही है। साकार निराकार जो भी जगत है भगवान से अलग नहीं है। वस्तुतः भगवान एव। कार्य कारण के बात कहे तो हम आपको समझा लें। ऐसा है, कार्य और कारण जगत में दो ही होते हैं। जैसे घड़ा बनाते हैं तो घड़ा बनने का एक कारण है, माटी है, मिट्टी है। मिट्टी के कारण घट रूपी कार्य होता है, और घड़ा और मिट्टी से अलग नहीं है। घड़ा ही मिट्टी है, मिट्टी ही घड़ा है। वैसे ही भगवान के कारण जगत बनता है, तो वही जगत भी और कारण स्वरूप भगवान भी भिन्न नहीं है। एक कार्य कारण भाव संबंध है। भगवान एव। वैसे दूसरे वस्त्र की बात करें, तंतु से, धागा से वस्त्र बनता है। धागा कारण है, वस्त्र कार्य है। परंतु धागा रूपी कारण और वस्त्र रूपी कार्य भिन्न नहीं है, एक ही है। वैसे ही परमात्मा रूपी कारण से आज जगत रूपी कार्य बना है, और कार्य कारण में भेद नहीं है। यथा ये भगवानेव वस्तुतः सदसच्चय सतो असतो मूर्तो अमूर्तो वस्तुतः भगवान एव। भगवान का ही स्वरूप है। ठीक है ना? कोई भी पदार्थ है भगवान का ही स्वरूप है। सिया राम माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी। संपूर्ण जगत सिया राम है, ऐसा मानना। सत्य न सर्वे यान्तो नाशम, यही सत्य है।
ये सत्य अगर तुम्हारे मन में आ जाए, सर्वे उपद्रवाः नाशम यान्ति, अगर ये भाव आ जाए सभी उपद्रव नाश होते हैं। उपद्रव क्यों होते हैं? भेदभाव से होता है। तुम्हारा मेरा, मेरा नहीं है तेरा है, तेरा नहीं मेरा है, इस प्रकार से तेरा मेरा भेदभाव आने से ही उपद्रव होते हैं। अगर यदि जगत और जगदीश्वर अलग नहीं है, ये भाव आ जाए तो सर्वे उपद्रवा नाशम यान्ति, सभी उपद्रव नाश हो जाते हैं। उपद्रव का कारण भेदभाव है। उपनिषद में लिखा है, ईशोपनिषद में, क शोक क मोह एकत्वम अनुपश्यतः, एक भाव आ जाए तो न शोक है, न मोह है, न वहां पर लिखा है पतंजलि योग शास्त्र में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। लंबा श्लोक है, अर्थ याद करना है। देखे थे सुख, सुखी को देख करके मैत्री, सुख व्यक्ति सुखी व्यक्ति को देख करके मैत्री भाव रखना, मैत्री भाव मित्रता, और दुख दुखी व्यक्ति को देख करके करुणा सहानुभूति, दुखी को देखकर करुणा देख, पुण्यात्मा को देख करके मुदिता प्रसन्न होना। मैत्री करुणा मुदिता, मुदिता का माने प्रसन्न रहना। किसको देख करके मुदित प्रसन्न रहना? पुण्यात्मा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, पंडित है, विद्वान है, सत्कर्म करने वाले हैं, संत है, उनको देख करके आनंदित होना। और पापी को देख करके क्या करना? उपेक्षा करना, उसको पाप से घृणा नहीं करना, उदासीन रहना। ठीक है। सुखी को देख करके मैत्री भाव, दुखी को देख करके अनुभूति सहानुभूति, पुण्यात्मा को देख करके प्रसन्नता, पापात्मा को देख करके उपेक्षा की भाव, चित्त में अखंड प्रसन्नता मिलती है। ऐसे भाव होना, ऐसा पतंजलि ने पतंजलि योग शास्त्र में सूत्र दिया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्नता होने का एक सूत्र दिया है। मन प्रसन्न कहाँ से होता है? तो यहाँ से दे, अगर तुम द्वेष भाव रखते हो तो मन प्रसन्न नहीं रहता है। मन प्रसन्न नहीं रहता है, मन उद्विग्न होता है, तो काम करने जाओ तो काम सिद्ध नहीं होगा, अनेक प्रकार के उपद्रव आएंगे, अनेक प्रकार के आपत्तियां आती है। अनेक प्रकार के आपत्तियां आने का कारण ही मन में विक्षिप्त भाव है, मन में आने का क्रोध भाव है, मन में आने का लोभ भाव है। क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि जो मन में आते हैं, उनके कारण ही अनेक प्रकार के आपत्तियां आती है। अगर मन प्रसन्न हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, तो ये कोई आपत्तियां आएगी नहीं। तो मन प्रसन्न कैसे किया जाए? तो यहाँ सूत्र दिया है। सभी युवकों को, सभी व्यक्तियों को ये सूत्र कंठस्थ करना चाहिए व्यवहार के लिए। फिर लिखा देता हूं, देखो। सुखी व्यक्ति को देख करके मैत्री भाव, दुखी को देख करके करुणा यानी सहानुभूति, पुण्यात्मा को, सज्जन व्यक्ति को देख करके प्रसन्नता, पापी व्यक्ति को देख करके उपेक्षा, इससे मन प्रसन्न होता है। और एक सुभाषित भी है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। जब प्रसन्नता आती है तो सभी दुख दूर हो जाते हैं।
तो कोई भी कर्म करते हैं तो जब कर्म कांड करते हैं तो ये माने जो आचार्य है यजमान को प्रसन्न एव कर्तव्यम विधिना विधि पूर्वकम ऐसा संकल्प कराते हैं। जो भी काम करते हैं प्रसन्नता से करो, कोई भी काम करो प्रसन्नता से करो, अपने प्रसन्नता से करो। अभी तुलसीदास जी ने तुलसीकृत रामायण जब मानस रामायण की रचना की, सभ्य विद्वानों ने कहा भाई इतने 18 पुराण है, रामायण है, आध्यात्मिक रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, अनेक प्रकार के रामायण है, संस्कृत में है, उसमें भी तुमने काशी में जहाँ पंडित है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, वहाँ तुमने रचना की, इसको कौन मानेगा भाई, कौन उसके तुमको मान्यता देगा। कहते हैं शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कहते हैं अपने प्रसन्नता के लिए बनाए। कोई भी प्रसन्न हो क्या ना, वो अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने रचना की है। तो कोई भी काम हम करते हैं अब मन की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो मन प्रसन्नता है तो कोई शत्रु मित्र कोई भाव होता ही नहीं है। ये बहुत सुंदर श्लोक ये नारायण कवच में आया है, 31वां श्लोक। यथा ये भगवानेव वस्तुतः सदसच्चय सत्यनानेन सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। भगवान ही वस्तुतः सद असत जो जगत है वो सत्येन अनेन, ये सत्य भाव तुम्हारे हृदय में आ जाए, उपद्रवाः सर्वे नश्यन्तु, सभी उपद्रव नाश हो जाते हैं। तो ये अपने बहुत महत्वपूर्ण ये नारायण कवच का ये श्लोक है, वो अपने हृदय में रखना चाहिए। विदेक्षु देक्षुर्दमद समान्तात् अंतर्वैर्भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयं शनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। वेदेक्षु देक्षुर्धमद समान्ता अंतर्वैर्भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयं शनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। नरसिंह भगवान के बारे में कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। श्वनेना, श्वन माने गर्जना, अट्टहास से गर्जना से, लोक भयम, संसार में जो भी भय है वो भय को, संसार के भय को, प्रहापयन नाश करते हुए, अपने गर्जना के द्वारा लोक भय को प्रभापयम नाश करते हुए, शो तेजसा, अपने तेज से, अपने प्रभाव से, ग्रस्त समस्त तेजा, समस्त तेजस्वियों के तेज को नाश करते हुए, भगवान नारसिंह, नरसिंह भगवान दिक्षु, विदिक्षु, दिशाओं में और विदिशाओं में, 10 दिशा है ना, 4 दिशा है और 4 विदिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा है। हाँ, तो इसी प्रकार या आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान ये विदिशा है। विदिक्षु विदिशाओं में, दिक्षु दिशाओं में, ऊर्ध्वम ऊपर दिशा में, अधः भूमि में, समन्तात चारों तरफ, अंतर बहिर बाहर और भीतर सब जगह पातु रक्षा करे। सरल श्लोक है। नारसिंह, नर और सिंह का रूप धारण करने वाले जो भगवान नृसिंह भगवान है, अपने गर्जना से, स्वनेन, स्वनेन, स्वन शब्द अर्थ होता है गर्जना, गर्जना से, लोक भयम,
संसार में जो भी भय है ऊपर बताया है, सभी भय को प्रहापयन नाश करते हुए, सो तेजसा अपने तेजस से, ग्रस्त समस्त तेजा नाश कर दिया है सभी जो तेजों को। ऐसे भगवान नरसिंह भगवान दिशा विदिक्षु विदिशा में, दिक्षु दिशा में, ऊर्ध्वम दिक्षूर्ध्वमय, ऊर्ध्वम ऊपर आकाश के तरफ, अंतरिक्ष आधा नीचे, समन्ता तारे तरफ, अंदर बही बाहर भी, रक्षतु रक्षा करे, पातु। पर ठीक है ना, समझ पड़ी? કેટલા વાગ્યા છે? હજી બાકી છે ને? भगवान्निदमाख्यातं ब्रह्म नारायणात्मकं तेजस्यंशशायेन दंशितोऽसुरयूथपान्। अब विश्वरूप इंद्र को संबोधन करता है। मघवन का अर्थ हुआ है इंद्र। हे इंद्र, इदम आख्यातम, इदम माने यह नारायण कवच, नारायण कवच है, नारायण ब्रह्म है, कवच है, वो ब्रह्म शब्द रक्षा करने वाला, शरीर को रक्षा करने वाला है। आख्यातम मैंने उसका आख्यान किया, तुमको कहा। एना जिस नारायण कवच के द्वारा असुर यूथपान, असुर जातियों के यूथ माने समूह को, पान अले रक्षा करने वाले, पान रक्षा करने वाले असुराधिपतियों को, बड़े बड़े राक्षसों को, अंजसा सरलता से, विजयस्यसि विजय प्राप्त करोगे, जीतोगे। ठीक है ना? हे भगवान, हे इंद्र, इदम नारायणात्मकम ब्रह्म आख्यातम, नारायण कवच रूप जो रक्षा करने वाला है, उस शास्त्र को, उस तत्व को मैंने तुम्हारे उपदेश दिया है। इस नारायण कवच के द्वारा असुरों के अधिपतियों को विजय प्राप्त करोगे। यहाँ दमशित शब्द दिया है। दमशित का अर्थ होता है धारण कर, शरीर में धारण करना है नारायण कवच को। पहले नारायण कवच में अपने करन्या से करण कर माने नाम, भगवान के नाम को अंगुलियों में न्यास करना है, अंग न्यास भगवान के नाम से शरीर में न्यास करना है, और दिशा का आदेश के द्वारा अपने परे दिशाओं से सुरक्षित रह करके, और ये नारायण कवच के पाठ करते हुए अपने को सुरक्षित रहना है। सुरक्षित रहते हुए वो नारायण कवच की शक्ति से और असुरों का नाश करना है, असुर भाव को नाश करना है। एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावासं श्रुते सद्य साधु सत्स विमुच्यते। एतद्धारयमाणस्तु, जो नारायण कवच को धारण करने वाला जो मनुष्य, चक्षुषा आंख से, यम यम पश्यति जिस जिस वस्तु को देखता है, पदावा संप्रसेद पग से स्पर्श करता है, साध्वसात तत्काल, साध्वसात यहाँ भय, तत्काल अर्थ नहीं है, भय से, साध्वसात माने भय से, स विमुच्यते मुक्त होता है और मुक्त करता है। स्वयं तो मुक्त होता है भय से, और दूसरे को भी मुक्त करता है। जिस जिसको देखता है उसको भय से मुक्त कर देता है। न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यं धारयतो भवेत्, राजदस्यु ग्रहादिभ्यो व्याघ्रदेवी च करेचित्। न कुतश्चित् भयं तस्य, नारायण कवच धारण करने वाले व्यक्ति को कहीं से भी भय नहीं। विद्याम धारयतः, विद्या माने नारायण कवच विद्या है, नारायणी विद्या है, उस विद्या को धारण करने वाले के लिए न कुतश्चित् भयम, कहीं से भी भय नहीं। कहाँ से? राजा, राज भय, राज भय भी होता है, दस्यु शत्रु के, चोर से भय, ग्रहादि से,
ग्रहों से भी भय होता है, व्याघ्रादि भी, सिंह व्याघ्रादि से भय होता है, सभी से भय नहीं रहता है। ठीक है, पूरा हो गया श्लोक। हाँ, योग धारणया संगौ जहुष मरुधन्मनि विद्या एवं विद्यां पुरा कश्चिद कौशिको धारयन् दिदः। योग धारणया संगौ जहुष मरुधन्मनि। पुरा मने पुरा प्राचीन काल में कश्चित कोई एक कौशिका, कौशिक ब्राह्मण था, द्विज ब्राह्मण था। योग माने ये इस कौशिक ब्राह्मण ने इमाम विद्याम, इस विद्या को, नारायणी विद्या को, नारायण कवच को धारण किया था। धारयन, धारण करते हुए, योग धारणया, योग धारणा से, योग शक्ति से, स्वांगम मरुधन्मनि जहु, मरुभूमि में अपने शरीर को त्याग दिया था। इस श्लोक का अर्थ है कोई ब्राह्मण था, कौशिक ब्राह्मण, ये विद्या को धारण करके मरुभूमि में गया, अपने शरीर को त्याग दिया। अब त्याग दिया, उसका जो शरीर उस मरुभूमि में पड़ा हुआ था। तो उसी समय तस्यो परिविमानेन गंधर्व पतिरेकदा ययौ चित्ररथ स्त्रीभिर्वृत्तो यत्र द्विजक्षया। गंधर्वपति एकदा, एक दिन गंधर्व के पति चित्ररथ स्त्रीभिर्वृता, स्त्रियों के साथ विमानेन, विमान में उड़ते हुए, तस्योपरि ययौ, उस ब्राह्मण के शरीर जहां पड़ा हुआ था उसके ऊपर आ गया। यत्र द्विजक्षयः, जहां द्विज माने ब्राह्मण का माने शरीर का नाश हुआ था, पड़ा हुआ था, तो वहां पर आ गया। तो क्या हुआ, कहते गगनान्यपतत सद्य सविमानो यवाक्षिरः। उसी समय आकाश में से नीचे गिर गया, यवाक्षिरा, नीचे करते हुए विमान सहित नीचे पड़ गया। नीचे पड़ गया तब वहां बालखिल्य नाम के ऋषि थे, उन्होंने बताया भाई यह आज तुमको यह क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण जो कौशिक ब्राह्मण था उन्होंने कवच धारण करके शरीर को त्याग दिया था, उसका ही एक प्रभाव है। और इस ब्राह्मण के शरीर को जो हाड़ पिंजर है उसको ले जा करके कोई नदी में पधार दो, ऐसा उन्हें बालखिल्य ने, ऋषि ने कहा। सबालखिल्य वचनात् अस्थिनी आदाय, अस्थिनी माने उनके जो हाड़ थे उनको लेकर के, हड्डी थे उनको लेकर के, प्राची सरस्वत्याम, प्राची सरस्वती नदी में प्राश्य छोड़ करके स्नात्वा, स्नान किया, स्वधामम अन्वगात, अपने धाम में चला गया। तो ये प्रभाव है। कोई कौशिक ब्राह्मण ने नारायण कवच का धारण किया था, तो मरुभूमि में घूमते घूमते गए, योग द्वारा उनका शरीर तो प्राण त्याग दिया, शरीर पड़ा हुआ था। चित्रकेतु स्त्रियों के साथ उसी ऊपर से गंधर्वपति चित्रकेतु आ रहा था, तो वहां पर आकाश में से विमान के साथ नीचे मुख करके नीचे पड़ गया। बालखिल्य ऋषि जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने वहाँ महत्व बताया। तो उसके बाद उसको जो पड़े हुए हाड़ पिंजर को ले करके सरस्वती नदी में अर्पण करके, प्रक्षिप्त करके अपने स्नान किया, अपने धाम में चला गया। यदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृत तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भवभयात्। इदं यह शृणुयात्, जो मनुष्य इस नारायण कवच को सुनता है, आदृतः धारयति, सुन करके आदर पूर्वक, काले जब समय आए, प्रातःकाल सायंकाल जो भी समय है उस समय आदर पूर्वक धारण करता है, सुनता है, तम नमस्यन्ति भूतानि, जितने भी प्राणी हैं उसको नमस्कार करेंगे। सर्वतो भयात् मुच्यते, सभी
भय से मुक्त हो। यहाँ काले का समय है क्या, जो भी किसी भी समय, यहाँ काले समय आया, किसी भी समय तुमको जब भी भय आता हो वो बैठ जाओ, हाँ, तो मुक्त हो जा, तो भय से मुक्त हो जाओ, तुमको नमस्कार भी करना। एतां विद्याम अधिगतो विश्वरूपा शतक्रतु त्रैलोक लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित हृदय सुरा। इस विद्या को धारण करके, विश्वरूप के द्वारा इस मंत्र को धारण करके, कवच को धारण करके, शतक्रतु माने इंद्र, त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे, तीनों लोगों की लक्ष्मी का भोग करते हुए, मृदे युद्ध में असुरार विनिर्जित्य, देव असुरों को विजय प्राप्त करके लक्ष्मी का भोग किया। तो इसी प्रकार से इस नारायण कवच को जब भी समय मिले, जब भी भय उत्पन्न आ जाए, जब भी मन विक्षिप्त हो जाए, जब भी कोई ऐसे भय हो, राज भय हो, ग्रह का भय हो, कोई तंत्र मंत्र करता हो, किसी से भी भय हो, बैठ जाना, नारायण कवच का अंगन्यास करन्यास आदि करके इसको पाठ करके बैठ जाना, भय मुक्त हो जाओगे। ये तुम्हारे ऊपर कोई मंत्र तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाचों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये वैष्णवी विद्या है, उत्तम विद्या है, रहस्यमय विद्या है। इस विद्या को किसी को, अयोग्य व्यक्ति को उपदेश देना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग सब जितने भी यहाँ उपस्थित है, सब योग्य मान करके, हमने जितना भी समझ में आया, जैसे भी आया तो आपको समझाया। और इतना जरूर है कि किसी का खराब काम बिगाड़ने के लिए ये प्रयोग ना करें, नहीं तो सिद्धि खत्म हो जाएगी। अपने कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, सर्व कल्याण, प्राणियों के मात्र के कल्याण के लिए, सबको भय मुक्त कराने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग करना है। मारण उच्चाटन आदि के लिए नहीं करना है, नहीं तो विद्या की शक्ति खत्म हो जाती है। स्वार्थ के लिए नहीं करना है। तो ये मन में रख करते हुए आप नारायण कवच के दीक्षित हो गए हैं, जो पहले से सुन रहे हैं अंतिम तक आपने दीक्षा प्राप्त कर ली है, अब आपको अधिकार मिल गया है। और ये नारायण कवच का पाठ आप जरूर करें, और आप सब जगत के कल्याण के लिए करें, आत्म कल्याण के लिए करें, किसी का अकल्याण के लिए ना करें। इसी बात के साथ इस आज विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।